तुझे तो मैं ढूंढ रही थी। हाँ, तू गली में आना जाना नहीं छोड़ेगा, बेशरम। छोड़, मेरे को गली के तेरे बाप की है। अच्छा, एक तो बदमाशी करता है, ऊपर से ड्रॉप झड़ता है। हाँ? क्या हो रही है? क्या हो रहा है? देख मास्टर, छोड़ दे। तू बीच में नहीं आना, समझा ना? अपना काम कर जाके। इस बदमाश की तुम आज टांगे तोड़ के रख दूंगी। बाप को चक्कर दे के आता है, गली के फेरे डालता है आके, उस चलत लड़की से आंख मटक के लड़ाता है। देखो, फिर तुमने इस तरह लड़की का नाम लिया। अच्छा, तो अब तेरी हमदर्दियां भी उसी लड़की के साथ हो गई। उसके घर को मैं आग लगा दूंगी, आग। अरे क्या कर रही हो? अरे उसी लड़की का। छोड़ दो, भागे वो। क्या कर रही हो? हट हराम, अब गली में नजर आए ना, टांगे तोड़ दूंगी तेरी, बेशरम। भाग गया वो, भाग गया वो। जिसके दिल में चोर होता है ना, वो ऐसे ही भागता है, ऐसे। छोड़ो, साथ हो। क्या काम करती हो तुम? ये जमीन किसकी है? क्यों? मैं तुझे शक्ल से नुकरानी लगती हूँ? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। ये मेरी अपनी जमीन है, सरकार ने दी थी मुझे। सरकार ने दी थी? क्यों? मेरा घर वाला हवलदार था, सरकारी नौकरी पर गया था, मारा गया। सरकार ने मुझे जमीन दी थी, पूरे 4 किले, अपने खेत में खुद संभालती हूँ। ना तो मास्टर, तू क्यों कुरेद रही है सब कुछ? हाँ, अपने कम से कम रखा कर, समझा ना? चल निकल यहाँ से, काम कर चल के। मैं कहती चल निकल यहाँ से, चल। और आइंदा जुर्रत न करना पुट्ठे सीधे सवाल करने की मुझसे, समझा ना? और चल चल निकल यहाँ से। मास्टर जी, बहुत मेहरबानी, आप आ गए, वरना वो हवलदार नहीं तो मुझे मार मार के अपने खेतों की खाद बना देती। क्या सारा कसूर तुम्हारा बाले? तुम उसको तंग करते क्यों? तभी वो चीखती है, चिल्लाती है। और ना मास्टर जी, उसके चीखने चिल्लाने के लिए किसी का तंग करना जरूरी नहीं है, ये तो उसको दौरा पड़ता है। पागल है, पागल। गलत, बिल्कुल गलत। पागल नहीं है वो। जब कोई गलत बात करता है तब बोलती है वो। उसे तो मेरा गली से गुजरना पसंद नहीं है, मैं तो अपने रास्ते पर। बाले, वो रास्ता तुम्हारा नहीं है। पर मास्टर जी बस। वो तो। अच्छा, आइंदा एहतियात करना। और एक बात और बताओ मुझे, तुम वहां चाचा फसलुद्दीन होटल पे तुम्हारा इंतजार करो, तुम यहाँ पे खड़े हो? हैं? नहीं, वो तो जी मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था, बस अब जा रहा हूँ। सर, कोटेशन तैयार है, आप बात कर लें। मैं कर लेता हूँ। मिस सादिया, आपकी समद साहब से बात होगी? जी हाँ सर, मैंने उन्हें बता दिया था कि लास्ट 300 डजन बॉटल्स जो हैं इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। सर, मार्केट में 2 नई कंपनियां और भी आ गई हैं जो बहुत अच्छी बॉटल्स बना रही हैं। कमाल साहब, मेरा ख्याल है कि इन्हें चांस और देना चाहिए, नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम है इनका। जी हाँ सर, वैसे भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे। कमाल साहब, ट्रांसओशन की फाइल है, उसमें से लेटर मुझे चाहिए, देखिए। जी सर। प्लीज देखिए, हैदर साहब का हो तो उनसे कहिएगा मैं बिजी हूँ। हेलो, कूल आइस। जानता हूँ हाई स्कूल है। कौन हो तुम? जी, आपको किससे बात करनी है? अजीम अब्बासी को दो। आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात सुन बीबी, ज्यादा जासूसी मत कर। सर पता नहीं कौन है, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। लाइन में बात करता हूं। नहीं, मुझे नहीं। हेलो, कौन? अपना लहजा दुरुस्त करो अजीम अब्बासी। आप लोग जाएं प्लीज। राइट सर। भाई जी, आपको लड़की से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? देखिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पूरा स्टाफ मेरा है। देखो अजीम अब्बासी, हमने अब्बासियों से रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा था कि तुम कराची में बैठकर हमारी पग उछालो और दफ्तर में लड़कियों करा कर अय्याशियां करो। देखिए भाई जी, आप ज्यादती कर रहे हैं। करेंगे। अगर तुमने हमारी बहन को तेज नजरों से देखा ना तो वो सब कुछ करेंगे। अपना रवैया दुरुस्त कर लो। ये बात आप उसे नहीं समझाते जो मुल्तान की हवेली से कराची आ गई? कराची को अपनी रियासत और यहाँ के लोगों को अपनी रियायत समझती है। उसे आप ये नहीं कहते कि मैं उसका शौहर और गुलाम नहीं? देखो असीम अब्बासी, जो काम तुम्हारे करने का है ना
वो हम नहीं करेंगे। तू कैसा मर्द है कि एक औरत को राम नहीं कर सकता? उसे राम करना आसान होता है भाई जी, जिसे किसी की इज्जत का ख्याल हो। लेकिन ना ना असीम अब्बासी, ज्यादा बातें मत कर। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर अब मुझे शिकायत मिली ना तो फिर बहुत बुरा होगा। मेरे कौन से गुनाहों का अज़ाब है ये औरत? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। यार ये तुम्हारा खत आया, कल आया था, मैंने रख लिया। और तुम्हारे घर आने की जरूरत तो मैं कर ही सकता था ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूनुस भाई। वैसे उस तरफ आइएगा भी मत, वो पहले कह चुकी है कि अगर कोई आया तो सामान उठा के बाहर फेंक देगी। आओ यार, आओ ना। खालिद, कुर्सी लेके आ, जल्दी लाओ। बैठो। यार नासिर, खैरियत है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बस नहीं, अगर कोई परेशानी की बात है तो छुट्टी करा देते। क्या मतलब? किसकी छुट्टी करा दी? यार स्कूल की। बाहर करते हो यार। मतलब अगर मुझे कोई परेशानी है भी तो उसका स्कूल की छुट्टी या बच्चों की तालीम से क्या ताल्लुक है? और यार ये गांव के बच्चे हैं, कभी किसी की परेशानी पे छुट्टी करके खुश होते हैं और कभी किसी खुशी पर। और यार तुम्हारे आने से 4 दिन पहले रहीम चाचा की भैंस ने पहली बार 18 किलो दूध दिया। और यार चाचा बहुत खुश था, पूरे स्कूल के लिए मिठाई लेकर आया। हमने स्कूल की छुट्टी करा दी। यार बहुत अच्छे बच्चे। वेरी गुड यूनुस, बहुत अच्छी बात कही तुमने। यानी तुम भी इस किस्म की फजूल बातों में यकीन रखते हो? इससे हुकूमत का नुकसान होता है, बच्चों की तालीम का नुकसान होता है। और यार कौन आता है, कौन देखता है? क्या मतलब है तुम्हारा कि कौन आता है कौन देखता है? तुम और मैं यहां पे इसलिए है कि हम देखें। ये हमारे बच्चे, इनका नुकसान हमारा नुकसान है। हुकूमत ने तालीम मुफ्त और आम इसलिए की है कि इन लोगों को फायदा पहुंचे, और हम इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। यार मैं तो बस यूं ही ये बात कह। यूं ही? क्या मतलब है तुम्हारा यूं ही? हम यूं ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं ये सोचे बगैर कि हमारी कही एक बात लोगों के लिए, इन लोगों के लिए एक मिसाल बन के रह जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। और हम इन लोगों के लिए एक बुरी मिसालें छोड़ के जाए। सलाम है तुम्हारी अजमत को यूनुस। यार बस करो यार, बस करो ना से यार, तुम तो जान लेने पे तुल गए हो। और मैंने कहा ना भाई, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है। वैसे यार यूनुस, बच्चों की तादाद बढ़नी चाहिए। वैसे आज से फजूल छुट्टियां खत्म, ठीक है? पक्की बात? पक्की बात। अहद करते हो? क्लास शुरू करो। चलो बच्चों शुरू करो। ठीक है, जा जल्दी जा। गा सुन फाखरा, आज आखिरी दफा कह रही हूँ, ये जो जीनत है ना, इसको संभाल के रख। खुद को नीलम परी समझती है, बड़ी हेयर बैंड। पता नहीं अल्लाह अच्छी शक्ल दे देता तो क्या क्या मत करती। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? क्यों खान का बोला जा रही है? हाँ, क्या कर दिया इसने? पूछ। पूरी बस्ती के लड़के इस गली में क्यों और फेरे डालते रहते? मोहम्मद चल बाहर देखा, ये जो मट्टे पे लट्टे डाली है ना, इनको किसी दिन में आग लगा दूंगी, आग। अब बस कर बाबा, मैं इसको समझा दूंगी। हाँ, तू क्या समझाएगी इसे? इसका तो बाप इसे नहीं समझा सका। इसकी शादी करने की बजाय अपनी शादी करके तुझे घर पे ले आया। ये टाट के पर्दों में रखने वाली चीज नहीं है। बुए को लोहे की चादर लगवा, लोहे की। लेकिन तुझे तो अपने श्रृंगार से फुर्सत नहीं मिलती, इसे क्या देखेगी तू?
तुझे क्या, हम अपने घर में कुछ भी करें। मेरे सामने बोली ना, जुबान खींच लूंगी तेरी बेशरम कहीं की। बस कर हवालदारी, मैं इसको समझा दूंगी। समझा के रख इसे, ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना बाप की इज्जत का, बेहया। हाँ, तू तो बड़ी हयादार है ना, हर वक्त मर्द से लड़ती रहती है। अरे तू चुप कर। अरे मेरे सामने जुबान खोली ना, गुस्से से जुबान खींच लूंगी तेरी। हम तुम्हें बुए पर नजर आ पैर देखी। तू ध्यान रख। बस कर हवालदार नहीं, मैं इसके बाप से इसकी शिकायत कर दूंगी। हाँ। क्या तू इधर से? कोई शिकायत करने का फायदा नहीं है। इसका ब्याह करके इसको दबा कर, फिर सुकून होगा पूरी बस्ती को। अम्मा चल ना, भूख लगी है। हाँ, तुझे तो हर वक्त भूख की लगी रहती। चल बैठ, चल। ये तुम कंप्यूटर पर लड़कियों से बातें करते हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग नहीं, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वो मिसेस जुनैद का बच्चा भी सारा दिन कंप्यूटर पर लड़कियों से बातें करता है और डांट खाता है। सोबिया, क्या हो गया तुम मुझे मिसेस जुनैद के बच्चे की एज ग्रुप से मिला रही हो? तुम्हें सिर्फ बहाने चाहिए लड़ने के। मैं कंप्यूटर पे इसलिए बैठा था कि जब तक ज़ारा सो ना जाए मुझे तुम्हारे मुंह ना लगना पड़े, समझी तुम? और अपने भाई जी से क्या कहा तुमने? क्या समझती हो तुम? मैं डरता हूं, दबता हूं उनसे। क्या तमाशा दिखाना चाहती हो तुम? तमाशा तो तुम बनाना चाह रहे हो मुझे, जो मैं बनने नहीं दूंगी। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? और क्या झूठ बोला है मैंने भाई जी से? जो तुम करते हो वही तो कहा है मैंने। चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची इस हाल पर पहुंची है, उसकी वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। वरना मुझे धमकियां मत देना अजीम, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो पापा, मुझे लड़ाई से डर लगता है, आप मत लड़ा करें। पापा। बस क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं यहाँ किसी काम से आया था, सोचा कि आप एक कप चाय तो पिला देंगी। क्यों नहीं सर, आइए।
बैठिए सर। पता है मैं चाय बनाने का सोच ही रही थी, मैं अभी चाय लाती हूँ। सर आपने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है मुझे। चाय पीऊंगा मैं अच्छी सी स्ट्रॉन्ग। सर क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? परेशानी तो बहुत बेमाने लफ्ज बन गया है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि दुख और परेशानी मेरा ताक़ुब कर रहा है। जितना इनसे बचने की कोशिश करता हूं उतना घेर लेते हैं मुझे। समझ में नहीं आता कहां जाके छुपूं मैं। सुकून क्या होता है भूल चुका हूं मैं। अजनबी हो गया है लफ्ज। सर आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। हाँ सर, डिस्टर्ब तो कर दिया है। मैं पानी लाती हूँ। कौन है सादिया? आंटी सर अजीम है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे आप प्लीज। थैंक यू। यहां से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। कैसे हैं आप? जी हेलो। सही सां घर जल्दी आ वनो। ज़रा बीबी तबीयत खराब थी गई अते वडे बीबी उन को अस्पताल च आ गन। कौन से हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे। सोबिया को फोन करके बताओ कि मैं आ रहा हूं। ओके। सर क्या हुआ? वो ज़ारा हॉस्पिटल में है। आई हैव टू गो। खुदा हाफिज़ जी। सारा कहीं मेरी बच्ची। अच्छा मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक प्लीज। ओके। बस ये कॉटन हटा दो। कैसी? अजीम साहब, बात परेशान कुन है। एपिलेप्सी की अलामत। क्या? इतनी छोटी सी बच्ची को? प्लीज
आपकी मिसेस ने सुन लिया तो परेशान होंगी। फिलहाल उन्हें ना बताएं। बच्ची के कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी। अजीम इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ज़ारा को कुछ हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बस पहले से ज्यादा आप इनका ख्याल रखिए और बाकायदगी से इलाज कराएं। इसमें कोई कोताही ना करें प्लीज। आइए। खैर थे मास्टर साहब, केड़े सोचा जी बुढ़े बैठे हुए? कुछ नहीं चाचा, बस दिमाग में वही बात आ रही है। उसे जब ये पंचकू आई थी ना, तो इसको ऐसे देखा है जी। ये पहले कहाँ रहती थी? फैजपुर भटिया से आई है। ये नजदीक एक बस्ती है। तो वहां के जो गांव वाले थे उन्होंने कैसे निकाल दिया होगा? ना सही ना, निकाला शिकाला नहीं, ये आप आई है। मेरा एक जानने वाला था, उसने बताया कि इसका खामन जो था हवालदार था। उसके मरने के बाद लोग सारे इसको हवालदार नहीं बोलने लगे। उमें नाम तो इसका रेशम है जी, रेशम। चाचा, इसके कोई और भी तो रिश्तेदार वगैरह होंगे? मेरा मतलब है किसी का और गांव में। पता नहीं जी। हैरत की बात है, मेरी बात समझ में नहीं आती कि गांव वाले इससे इतना क्यों डरते हैं। ना से ना, डरते शरते नहीं है, बस जुबान सी औरत है, इसलिए घबराते हैं। वैसे सुना है कि उसके पास उसके खामन का कोई पिस्तौल शिस्तौल ही पड़ा है। ओह, चाचा इसने कभी इसने फायर वगैरह की है? ना, कभी ऐसा हुआ नहीं है। बस्ती की औरतें बताती हैं पिस्तौल के बारे में। ओए बाले, ओए तड़का लेना पे ये हलीम पकेदा पे। ओए घंटा हो गया, मास्टर साहब के लिए रोटी तो ले आ। ला रहा हूं चाचा, बस दाल में जरा मक्खन का तड़का लगा दूं, अभी लेके आता हूं। मास्टर साहब, आपने तो पता नहीं इस पर क्या जादू कर दिया है। सारा नहीं आपकी तारीफें कर करके मेरे कान खा गया है। ओए तड़का साड़ छोड़े, और मास्टर साहब को निशान दिया पेन। नहीं जैसे वो असल में कल से मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हुआ है। मास्टर जी, ये कराची ऐसा मौसम नहीं है, अपना ख्याल रखा करो। हाँ मास्टर साहब, यहां तो एक मौसम ठहरता है तो जोड़ों में बैठ जाता है। इतना ते कराची के मौसम जैसी एक ही चीज है, हवलदार का मिजाज। बाले, किसी के बारे में इस तरह कहना। बाले, चलो फोटो तू टोर बंद। वो मैं तो मैं आधा भाज बांधी तू टोर। ओए मास्टर साहब, अभी तक तो वो आपके साथ ठीक है ना? बस्ती के सारे लोग रात के अंधारे में आपका दरवाजा खटकाने की आवाज का इंतजार करते हैं। पता नहीं कब निकाल दे। जेकर आखो तो कोई दूजा ठिकाना तलाश करूं? नहीं चाचा, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई जगह मिल जाए दूसरी तो कोई हर्ज नहीं। चलो ठीक है, तलाश करेंगे तो कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। और ठीक से कर नाश्ता। ये पक्षियों की तरह चुगा मत कर, बंदों की तरह खा। खाई जा रहा हूँ। सुबह सवेरे जल्दी उठा कर। बस
ओ मास्टर, बुआ बंद कर ले। शाबाश शाबाश, सूप पिए, अच्छा अच्छा फ्रूट खाएं, ठीक है ना? फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम आपको घर ले जाएंगे। पापा, मामा आपसे क्यों लड़ती हैं? नहीं तो वो रात क्यों लड़ रही थी? आप जाग रहे थे? जी पापा, आप जब तक नहीं आते मुझे नींद नहीं आती, और वो रात भी मुझे नींद नहीं आई। मैं आपका इंतजार करती रही। दरअसल बेटा मैं ये समझा था कि आप सो गए हो। यस, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ारा? जरा बेटा ये मेरे ऑफिस में काम करती है मिस सादिया, और ये मिस्टर कमाल। कैसी तबीयत है सर अब? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी ठीक है अब। बहुत प्यारी है ज़ारा। थैंक यू। आप लोग बैठिए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सुबह ये मेरे ऑफिस के लोग हैं, ये मिस सादिया हैं, और डॉक्टर्स ने कहा है कि ज्यादा रश लगाने की जरूरत नहीं है। सर अब हम चलते हैं, बस ज़ारा को देखने आए थे। चलें? चलें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा आप आराम करो बेटा, मैं भी आता हूँ। सूप पी लिया? मैं आपके लिए और सूप लाई हूँ, गरम गरम, अभी देती हूँ। मेरी खेत नजर आते इन सबको, यहीं आके मरते हैं सारे। तू रखा है, काय का रखा है? 4 बच्चे तुझे संभाल नहीं जाते, खड़ा मुंह देखता रहता है। तू बस चिड़िया भगाते रहना, वो क्या फसल खराब करेंगी? फसल तो ये मनुष्य खराब करते। नहीं चाहिए तुझे, नहीं चाहिए। तू तो रोजाना घर से शाम को बाहर निकलता है ना, या आज सवेरे सवेरे किधर जा रहा है? होटल में बात करनी है। क्या बात करनी है? तो यही ना कि कल्ली औरत के साथ वो शहरी बाबू किस तरह रह सकता है इस गांव में। ना तो तुझे क्या परेशानी है? क्यों परेशानी क्यों नहीं होगी? सोचा था 2-4 दिन में खुद इधर से भाग जाएगा, अब तो कई दिन हो गए उसको यहां रहते हुए। बस्ती की इज्जत का सवाल है। देख, तू खामखा का झेड़ा खड़ा ना कर, समझा? अच्छा अच्छा, और हाँ तू भी जाए ना उधर वो नजीरे और अकबर के घर है, उधर जाके भी ये बात करना। हाँ अब मैं समझी, ये जो तेरा हवालदारनी से झगड़ा हुआ था ना, ये तो उसी के खार निकाल रहा है ना? अच्छा हट, चल हट, खार निकाल रहा है। एक देखो, वो खुला छोड़ गए। इसको देखो, नवाब साहब जिंदा डाले बगैर चला गया, जैसे इसके बाप का घर हो। कोई चोरी चकारी हो जाती तो सामान उठा के बाहर फेंक देती। कहा था जिंदा डाल के जाना, आ लेने दो। मैंने भी दिमाग दुरुस्त ना कर दिया तो मेरा नाम ही हवलदार नहीं। अहमद देखी ना, ये नवाब साहब ऊपर है या नहीं? जा और सुन, ये भी देखना और कौन कौन है।
सुनो, और कौन कौन है? चल यहाँ से, चल यहाँ से। अम्मा अंदर है, कल्ला खेस लपेटा पड़ा हुआ। देखभाल करने वाला कोई नहीं। हो गए ना बीमार? जब आज आधी रात तक बाहर घूमोगे, ये तो हो गए। बात सुनने की तो आदत ही नहीं है। स्कूल गए थे? हाँ, जब उठेगा नहीं तो स्कूल कैसे जाएगा? मुंह से फोड़ नहीं सकते थे कि बीमार हूं। चलो मत चले, मैं खाना और गरम चाय भेज रही हूँ, खा के गोलियां खा लेना। काबिधा को देखने वाला नहीं है मगर। और सुन, आमद को यही छोड़ जाती हूँ, तेरी देखभाल करेगा। गोलियां लाती हूँ मैं। अजीब अजीब पागल औरत है। किसको कहा है? किसी को नहीं कहा मैंने। तुमने अम्मा को कहा है ना, बताता हूँ उसे। नहीं, बात सुनो। तुम्हारी अम्मा तो बहुत अच्छी औरत है। सर्दी लग रही थी मुझे, कमल उड़ा के गई अभी मुझे। तुम यहीं बैठो मेरे पास, खाओ, बैठो। बताओ भला, हम तो यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं और नासिर ने अपने खत में साफ साफ लिख दिया कि नौकरी अभी ताजा है, मुझ पर बोझ ना डालें, सायरा की शादी कर दें। बताओ भला कैसे कर दूं? भाई भाभी क्या कहेंगे? अपनी बेटी बैठी है तो बड़ी फिक्र है, उनकी नहीं बैठी क्या? और फिर नौकरी पुरानी करके शादी करना क्या जरूरी है? आप खुद खत लिखकर क्यों नहीं उसे समझाते? अरे भाई, वो कोई गलत बात नहीं कर रहा है। ये तो भाई और भाभी को खुद सोचना चाहिए कि अभी उसकी नौकरी को 1 महीना नहीं हुआ। वो कोई वहां नोटों की फसल काटने गया है कि पहुंचा और बोरी भर के नोट भिजवा दिए। और सायरा के लिए तो वो इसलिए कह रहा है कि जीशान जल्दी कर रहा है। तुम भाभी को समझाओ जरा। अम्मी अब्बू भी खामा इज्जत पे अड़े हुए, खुलकर कह क्यों नहीं देते हैं कि नासिर भाई नहीं मान रहे? इतना आसान नहीं होता, बचपन से बात तय है। ये खूब है, बचपन से बात तय है। सना आपी को देखा है आपने? वो भी अंदर से नहीं चाहती होंगी कि ये शादी हो। क्यों? उन्हें कभी नासिर भाई से बातचीत करते हुए देखें? अरे भाई, मंगेतर है इसलिए नहीं करती होगी। क्यों? जीशान भाई और आप भी तो मंगेतर हैं, आप लोग आपस में बात करते हैं या नहीं? जीशान भी तो मेरा ख्याल रखता है ना। यही तो मैं कह रही हूँ, दोनों के मिजाजों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ सब अड़े ना बचपन की मंगनी पे। अच्छा दादी अम्मा, तुम ही फैसला कर लो सबको बिठा के। Determining cannot be. Was hot. Your fleisch war. अल्लाह आंटी इतनी बददिमाग खातून है, और अजीम साहब कितने अच्छे, बेचारे शर्मिंदा हो गए थे। मुझे तो जाके अफसोस हुआ, हालांकि बच्ची इतनी प्यारी है कि हमें देख के बहुत खुश हुई थी। बच्ची की तबीयत कैसी है? हुआ क्या है उसे? आंटी पूछने का मौका ही नहीं मिला, और अजीम साहब भी आज ऑफिस नहीं आए। ये तो पूछती कि उसे बीमारी क्या है। हम पहुंचे ही थे कि वो आ गई, और इस तरीके से बात की कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। औरत की इन्हीं हरकतों की वजह से घर टूट जाते हैं। ब्याह कर जाना बहुत आसान होता है, पर निभाना बहुत मुश्किल। पता नहीं कितना रोब होगा बीवी का। बेचारे उनकी बदतमीजी की माफी भी खुद ही मांग रहे थे। तुम्हें भी पता नहीं क्या जरूरत थी जाने की। आंटी अजीम साहब ने कभी बताया ही नहीं कि वो इस मिजाज की खातून है, वरना मैं तो कभी भी ना जाती। मैं सोच रही थी कि मैं फोन करके खैरियत पूछूं, लेकिन नहीं, तुम एहतियात करो, ऑफिस आएंगे तो पूछ लेना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नजीरा देखो, ज़ारा सो गई है,
शोर ना करना बिल्कुल भी। सही ज़ारा बीबी तो आज खीर भी कोई नहीं पीता। कोई बात नहीं, जगाना नहीं उसे। अच्छा सही। सोबिया, मेरी एक बात सुकून से सुनोगी? देखो, ज़ारा की जो हालत हुई है वो हमारे झगड़ों की वजह से हुई है। प्लीज मत झगड़ा करो। मैं झगड़ती हूं या तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कौन झगड़ता है। ज़ारा मेरे लिए सब कुछ है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं उसके लिए, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो? मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मेरा खाना पीना हराम मत करो। तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा है कि डॉक्टर कितने परेशान है, मैं कितना परेशान हूं? मुझे उसकी फिक्र है और तुम्हारी फिक्र करने को और बहुत मौजूद है ना। बोलो, ऊंची आवाज मत कराओ। तुमने फिर मुझे धमकी दी। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती तो घर में शरीफों की तरह रहते। मैं शरीफों की तरह रहना चाहता हूं। मुझे मजबूर मत करो कि करना चाहते हो वो कर लो। जीशान भाई, आप अम्मी पे जोर देना कि वो मेरी बात मान जाए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मेरी और नासिर की सोच में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? यही कि वो कुएं का मेंढक बन के रहना चाहता है और मैं आजादी से सांस लेना चाहती हूँ। हाँ, तो तुमने ये बात अम्मी को शुरू में बताई थी ना। बहुत अच्छे। पहले तो अब्बू की तबीयत का कह के मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। तो इस स्टेज पर तुम क्या समझती हो? तुम्हारे इनकार से अब्बू को कुछ नहीं होगा? नहीं ना, आप नहीं समझ रहे। अभी तो इनकार नासिर की तरफ से, इसलिए चुप हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन खुद नासिर से बात करूंगी। क्या? खुद बात करोगी? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? क्या गांव जाओगी मिलने? नहीं बाबा, जब वो यहाँ आएगा तो उससे मिलूंगी, या फिर अगर बात बढ़ गई तो उसे खत लिख दूंगी। मैं तो हैरान हूं कि मैं लड़का होकर ऐसा नहीं सोचता और तुम हो कि बस यही खराबी है। लड़की हो तो हर फैसला आंख बंद करके कबूल कर लो। अच्छा बाबा, मुझे माफ करो, तुमसे ना बहस करना फजूल है। हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। जाओ अब। कभी कोई नहीं सुनेगा मेरी। क्या हो गया इस लड़की को? अजीम साहब, एपिलेप्सी तो नहीं, कोई और बात है। मैं नहीं जानती कि आपके घर का माहौल कैसा है। इस बच्ची के साथ आपका और घर के दूसरे अफराद का रवैया कैसा है? अजीम साहब, सुतीले रिश्ते का तो कोई सिलसिला नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलीम हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कोई और मसला है क्या? इस बच्ची के साथ किसी का रवैया? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमारी इकलौती औलाद है। हम दोनों, मेरा मतलब है मैं और मेरी बीवी, तो उसे देखकर जीते हैं। फिर एक पर्सनल सा सवाल और, आप दोनों के आपस के ताल्लुकात, मेरा मतलब आपकी बीवी से। देखिए अजीम साहब, किसी भी नफ्सियाती बीमारी का बेहतरीन इलाज उसका सबब मालूम होना है, और जब सबब मालूम हो जाता है तो मरीज के सामने उससे अवॉइड किया जाता है, और उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाती है। छोटे मोटे झगड़े डॉक्टर साहब, देखो अजीम, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये बच्ची की जिंदगी का मामला है। दूसरी बात यह है कि तुम इनको खुल करके बताओ कि वो प्रॉपर इलाज कर सके। बेशक, ये सही कह रहे हैं। क्यों मास्टर, तू यहां से जाना क्यों चाहता है? कोई तकलीफ है तुझे? नहीं। तो फिर क्यों जाना चाहता है?
किसी ने कुछ कहा है तुझसे? मेरे खिलाफ भड़काया है? मैं कोई बच्चा हूं जो किसी के भड़काए में आ जाऊंगा? अबे तो फिर जाना क्यों चाहता है यहाँ से? मेरी मर्जी। करके देख अपनी मर्जी। देखती हूँ कौन रखता है तुझे। हशर खराब कर दूंगी उसका भी और तेरा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बस बस, मैंने कह दिया। अगर यहाँ से जाना है ना तो अपना सामान उठाओ और सीधे कराची का टिकट कटाओ। क्यों? सारे गांव पे तुम्हारी हुक्मरानी है क्या? दहशत तो है। दहशत? कोई शरीफ आदमी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता जिसे तुम अपनी दहशत समझती हो। दहशत। बस बस मास्टर, बहुत लिहाज करती हो तेरा, इसलिए कि बाकी तुम शरीफ आदमी हो, वरना कब से तेरा सामान उठा के बाहर फेंक चुकी होती मैं। बस एक बात कान खोल के सुनो कि मैं जब भी यहां से जाना चाहूंगा मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। कहीं ठिकाना मिलेगा तो जाओगे ना। शादी, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी अपनी मिस्टेक है। ये और ये। ओह, आई एम सॉरी सर, मैंने भी नहीं देखा, वरना लाइए लाइए मैं ठीक करके लाती हूँ। एक मिनट। भाई जी आप